मैं इनको अपने करीब में रखता हूं। शंकर जी के पास है क्या? जो कांटे दुनिया को चुभते हैं वो धतूरा शिव जी के पास में है, कांटे से परिपूर्ण। कि ये कांटा बता रहा है कि पांव में चुभने वाले कांटे भी शिव जी ने अपने पास में रखे हैं। जो शरणागति में आ गया, धतूरे का जो पौधा होता है वो धतूरा एक बार शिव जी के पास में जाकर खूब रोया। अच्छे अच्छे पुष्प देवताओं पर चढ़ते हैं, अच्छी अच्छी सामग्री देवताओं पर चढ़ती है, हम कांटा किस पे चढ़ेंगे? शमी के पत्तों ने जाकर निवेदन करा, मैं शमी का पत्र, मेरे में पुष्प, हम किस पे चढ़ेंगे? शिव जी ने कहा जो किसी पर ना चढ़े वो मुझ पर चढ़े, जो किसी का ना हो सका वो मेरा हो, जो किसी का नहीं हो सका वो मेरा हो जाए। फटा हुआ 10 का नोट, घिसा पिटा सिक्का 5 का 10 का दुकान पे नहीं चलता, बैंक में नहीं चलता, भगवान के मंदिर में चलता। फटा 10 का नोट, घिसा पिटा सिक्का बैंक में नहीं चल रहा है, दुकान पर नहीं चल रहा है, दान पेटी में चल रहा है, आरती में चल रहा है, शंकर जी के मंदिर में चल रहा है। तो किसी ने पूछ लिया भोलेनाथ से, लोग नया कड़कड़ाता हुआ 100 का नोट 500 का नोट तो दुकान पे लेकर जाते हैं, चल जाता है, अच्छे अच्छे सिक्के बैंक में चल जाते हैं, और फटा हुआ नोट तुम्हारे मंदिर में शंकर जी देकर चले जाते हैं। तुमको बुरा नहीं लगता ये फटा हुआ देगा? शंकर जी बोले सबको मालूम है जो कहीं नहीं चलेगा वो मेरे पास चलेगा, सबको मालूम, जो कहीं नहीं चलता वो मेरे पास चलेगा, जो किसी काम का नहीं वो मेरे काम का है। आप बताओ, तुम बताओ किसके काम का? धतूरा किसके काम का है? शंकर जी के काम का। बेलपत्र किस काम की? शिव जी के काम की। सांप, आप में से कितने लोग होते जो अपने घर में सांप पाल लेते हैं? कुत्ता पाल लोगे, गाय पाल लोगे, बकरी पाल लोगे, तुम चूहा पाल लोगे, जो पक्षी पाल लोगे, पर कोई नहीं होगा जो सांप पालेगा। भटिंडा में हो तो बात दूसरी है, हमारे क्षेत्र में तो सांप पालता है, किसी काम का नहीं। बिच्छू कानों में डाले हुए, तुम में से कितने लोग हैं जो बिच्छू को पालेंगे? बिच्छू तुम्हारे पास में आ जाए तो भग जाओ, पर बिच्छू भी उसने पाल रखा। जो किसी काम का नहीं वो मेरे काम का। भूत किसको अच्छे लगते हैं? प्रेत किसको अच्छे लगते हैं? पितर किसको अच्छे लगते हैं? डाकनी किसको अच्छी लगती है? असुर किसको अच्छे लगते हैं? राक्षस किसको अच्छे लगते हैं? भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भयंकर, ये किसको अच्छे लगेंगे? किसी देवता को अच्छे नहीं लगते। भगवान विष्णु की शादी हुई, किसी को नहीं बुलाया। ब्रह्मा जी की शादी हुई, किसी को नहीं बुलाया। इंद्र की शादी हुई, किसी को नहीं बुलाया। राम जी की शादी हुई, किसी को नहीं बुलाया। भगवान कृष्ण की शादी हुई, किसी को नहीं बुलाया। शंकर भगवान ने पहला निमंत्रण इनको दिया, तुम मत आओ, इनको आने दो। जिसको कोई नहीं पूछता उसको महादेव पूछते हैं, जिसको कोई नहीं बुलाता उसको महादेव बुलाते हैं। बड़े बड़े वीआईपी मंदिर में जाने के लिए तुमको 100, 500, 50, 200 रुपए का पास लेना पड़ेगा, पर महादेव के पास जाने के लिए कोई पास नहीं चाहिए। तुम तो एक लोटा भर के जाओ और जल चढ़ा के हर हर महादेव वापिस। बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा, बस उसके पास पहुंच गए, उसके नजदीक पहुंच गए, उसके करीब पहुंच, उसके नजदीक। इसीलिए आप लोगों को बार बार कहा, नरकासुर ने मांगा कि मेरे प्राण ना जाएं,
अंधकासुर ने मांगा कि मेरे प्राण ना जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा, मृत्यु निश्चित है, मौत आएगी, मरना तो पड़ेगा। बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। गुलाब जामुन खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। पार्लर जाओगे तो भी मरोगे, नहीं जाओगे तो भी मरोगे। कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। तो किसी ने कहा फिर काहे को सुने, जब तुम ही तो कह रहे हो कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे, फिर कथा क्यों सुने? उसका एक कारण, बिल्ली अपने मुंह से चूहे को पकड़ती है तो जिंदा छोड़ देती है, बोलो तो जम के नहीं। बिल्ली अपने मुंह से अपने बच्चे को पकड़कर साथ घर लेकर जाती है तो क्या उसको मार डालती है? नहीं, जिंदा रखती है। उसी तरह मौत तो आएगी, कथा सुनोगे तब भी और नहीं सुनोगे तब भी। बस अंतर इतना है, कथा नहीं सुनोगे तो चूहे जैसे मसले जाओगे, और अगर कथा सुन ली तो बिल्ली के बच्चे जैसे बच जाओगे। मौत तो आएगी, मृत्यु निश्चित है। काल आएगा, बिल्ली पकड़ेगी, काल पकड़ेगा, चूहे को भी पकड़ेगा और अपने बच्चे को भी पकड़ेगा, पर कष्ट नहीं आएगा। जीवन में ऐसा चलता रहता, ये जीवन है, होगा। हम दूसरे के सुख को देखकर सुखी हों और दूसरे के दुख को देखकर दुखी हों तो समझना कि हमारा मानव जीवन श्रेष्ठ है। एक बुढ़िया दरवाजे पर बैठी थी, सामने से कपास की गाड़ी निकली। रुई, रुई बोलते हो कपास बोलते हो, क्या बोलते हो? रुई, कपास की गाड़ी निकली। बुढ़िया ने सोचा इतना सारा कपास, इतनी सारी रुई, कितनी महंगी बिकेगी, कितना पैसा आएगा। तो पैसा आएगा तो उसका बंगला बन जाएगा, गाड़ी आ जाएगी। बुढ़िया दरवाजे पे बैठी बैठी चक्कर खा के नीचे गिर गई। उसके घर के लोग बाहर आए, माँ क्या हो गया, माँ उठो माँ। माँ को उठाने लगे, डॉक्टर को बुलाने लगे, अंदर ले गए, पानी का छींटा दिया, नहीं उठी। खूब उसको हिलाया डुलाया, नहीं उठी। सामने एक आंटी रहती थी, उन आंटी के पास में खबर पहुंच गई कि माँ बीमार हो गई। आंटी मेरी मम्मी को ना जाने क्या हो गया। आंटी ने पूछा क्या हुआ, ना जाने क्या हो गया, चक्कर खा के गिर गई। आंटी ने पूछा कहाँ बैठी थी? घर के बाहर। घर के बाहर से कुछ निकला था? हाँ, कपास की गाड़ी निकली थी। अच्छा तू जा, अभी तेरी माँ उठती है। आंटी दौड़ती दौड़ती आई और आकर बात, जीजी उठ, जिस कपास की गाड़ी को तू देख रही थी उसमें आग लग गई। जीजी उठ के बैठ गई, उठ के। दूसरे का वैभव देखकर डिप्रेशन में चली गई थी, दूसरे की सत्ता देखकर, दूसरे का वैभव देखकर, दूसरे का बंगला देखकर, गाड़ी देखकर उसको डिप्रेशन आ गया था, चक्कर खा के नीचे गिर गई। नियम है कि आप जैसे ही सुना कि उसकी गाड़ी में आग लग गई, करो, खुश हो एक दिन पहले भक्ति का संचार। ऐसे कई लोग हैं दुनिया में जो किसी को सुखी नहीं देख पाते हैं हृदय में कर, और ऐसे कई लोग हैं दुनिया में जो सबको, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन सबको सुखी देगा। शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे, अरे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़, जो सबके लिए सोचते हैं। शिव महापुराण किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, शिव महापुराण सबके लिए। कोई बेकार भोजन हमें ग्रहण नहीं करना। कई लोगों के मन का प्रश्न रहता है, गुरुजी बड़े बड़े महाराज हों भी सबसे मिलते हैं, बड़े बड़े महात्मा हों भी सबसे मिलते हैं, बड़े बड़े गुरुजी भी सबसे मिलते हैं, तुम अनूठे पैदा हुए। का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम उनसे पूछते हैं मिलकर करेंगे आपकी एकादशी का व्रत हो, जो कुछ बोलना है व्यासपीठ से बोलेंगे कि अपने हाथ से। आपके दुख का निवारण हमारे पास में नहीं है, आपके दुख का निवारण केवल शिव महापुराण के अंदर है। और शिव महापुराण की कथा जब व्यासपीठ से होती है वो एक का निवारण नहीं करती, जितने सुनते हैं सबका निवारण करती है और सबकी झोली भरती है। किसी भी व्रत मिलकर करो कि अपने हाथ से ना टूटे, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का
ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी भगवत पौधे भजन की, की किसी तमन्ना होना वृक्ष की, चाहिए। किसी डाली की कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। शिव कथा कह रही है, अंधकासुर ने वर मांगा, ब्रह्मा जी ने वर दिया। मांगो क्या चाहिए? मेरे प्राण ना छूटे, मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा हो ही नहीं सकता, मरना तो पड़ेगा। अंधकासुर को मालूम था एकादशी का व्रत, ना मेरी कोई माँ है ना मेरा कोई पिता। एकादशी का व्रत कर लेने। अंधकासुर ने वर मांगा, जिस दिन मैं अपनी माँ को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूट जाए, जो पूर्व में किया उस दिन गया मेरी मौत आए। हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान तुम्हारी कोई माँ नहीं है, तुम्हारा जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ है, तुम्हारी कोई माँ नहीं है। इसने कहा आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन कर लेने पर ब्रह्मा जी ने सारे दोष हैं वो जैसे ही वर देना। राक्षसों में यही तो अक्ल नहीं है कि उन्होंने तथास्तु कहा, तभी समझ लेना था कि मतलब मेरी माँ जरूर पर आ जाता है, नहीं तो ये वर ही नहीं मिलता। ये वर क्यों मिलता? मतलब माँ है तभी तो वर दिया है। आप पर बुद्धि कहां से लाओगे? विचार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में। एक बात होता है, ये गुस्सा जो होता है ना, गुस्सा अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा। इसमें बहुत अकल होती है कि आप जितनी अकल किसी में नहीं होती उतनी अकल क्रोध में होती है। अपने पाप को, गुस्से में इतनी अकल होती है, क्रोध में इतनी अकल होती है, यह हमेशा उसी व्यक्ति के सामने आता है जो कमजोर होता है। अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति, कभी बोल्ड के सामने क्रोध नहीं आता। एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है। मन का पाप, जो मैंने पाप कर्म कराए वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म कराए वो कल समाप्त हो जाएगा। ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। चेहरे पर वो प्रसन्नता आपके आना चाहिए कि कल मेरा एकादशी का व्रत है, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना असत्य, कितना झूठ, कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंदता हो। तो क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, कोई कोपल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं जाता, पुण्य फल प्राप्त। अब फिर भले तुम चाहे तुमने मोरदन खाया हो, चाहे तुमने फिर चिप्स खाई हो, चाहे तुमने फिर व्रत का कितना ही सामान खा गए हो और तुमने सोचा कि आज मेरी एकादशी है, तो फिर उसका कोई फल प्राप्त नहीं है, उसका कोई सुख प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसका कोई आनंद प्राप्त नहीं है आपको, तो उसमें कोई आनंद की अनुभूति आपको नहीं मिल रही।